वेलकम इन माय चैनल गाइस। आज हम कंटिन्यू करेंगे ड्रैगन बॉल शिपडेन का चैप्टर 5। और अगर आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, देखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। तो चलिए हम आगे की मांगा को छोटे से एनिमेशन में सुनते हैं। तो चैप्टर 4 में हमने देखा कि इटाची गोकू को इन्फिनाइट सुकुयोमी में फंसा देता है, जिसके अंदर गोकू की मुलाकात लेडी गोकू से होती है। वो दोनों अपने नाम सुनकर चौंक जाते हैं। अब आगे जैसे कि गोकू उस लेडी का नाम सुनता है, वह कहता है, तुम्हारा यह नाम किसने रखा? तभी लेडी गोकू कहती है, मेरे दादा ने मेरा नाम रखा। क्योंकि वह यह बात ख़त्म ही करने वाली होती है कि गोकू कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास टेल हुआ करती थी। तभी लेडी गोकू यह सुनकर कहती है, यह सब तुम्हें कैसे पता? तभी गोकू बताता है कि मेरे दादाजी का नाम गोहान था और उसके नाम पर मैंने अपने बेटे का नाम सन गोहान रखा। तभी लेडी गोकू कहती है, मैंने भी अपने बेटे का नाम यही रखा है। तभी गोकू कहता है, मतलब तुम इस दुनिया में नहीं हो? तभी वह बताती है, हाँ तुम सही हो। अकात्सुकी मुझे यहाँ अपनी मदद करने के लिए लेकर आए हुए हैं। तभी गेंजुत्सु में किसामे और इटाची का इल्यूजन भी मौजूद होता है। वो किसामे कहता है, सन जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, और तुम डैमेज की चिंता बिल्कुल भी मत करो, यहाँ दूर दूर तक कई मीलों तक कोई भी मौजूद नहीं है। तभी लेडी गोकू कहती है, ओके सेनपाई, मैं बस शुरू ही कर रही हूँ। तभी वह गोकू की तरफ मुड़कर कहती है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर यह मेरी ड्यूटी है। तभी गोकू कहता है, ओके। तभी हम देखते हैं जहाँ गोकू को सुकुयोमी में फंसाया गया था, वहाँ गोकू स्टेबल खड़ा है और इटाची और किसामे उसके विषय में बात कर रहे हैं। तभी उसी बीच किसामे कहता है, वो इस तरह से काफ़ी देर से खड़ा हुआ है, क्या तुमने सुकुयोमी का इस्तेमाल किया? तभी इटाची कहता है, हाँ, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने उस पर ककाशी से भी ज़्यादा पावरफुल गेंजुत्सु का इस्तेमाल किया। वो जानता है गेंजुत्सु को कैसे ब्रेक करते हैं और उसने मेरी मांगोक्यो को भी ब्रेक किया। तभी किसामे कहता है, अच्छा, तो क्या तुम उसे ससोरी का पॉइजन देने वाले हो? तभी इटाची कहता है, अगर हाँ हुआ तो। तभी किसामे गोकू को वो पॉइजन देने जाता ही है कि और कहता है, यह तो काफ़ी आसान था। तभी अचानक कहीं से कुनाई किसामे की ओर आती है, जिसे किसामे डॉच कर जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, तो सच में मैं मान गया कि दुनिया गोल ही है। तभी हमें जिराया सेंसे नजर आते हैं, जो कि नारुतो के साथ ट्रेनिंग को ख़त्म कर लौट रहे होते हैं। तभी हमें गेंजुत्सु के अंदर फंसा गोकू नजर आता है, तो लेडी गोकू की किक से दूर जाकर पहाड़ से टकरा जाता है। तभी यहाँ देख लेडी गोकू कहती है, बस तुम इतना ही दम था, मैं तो निराश हुई। तभी गोकू एक डैश मारकर सीधा लेकू गोकू को हिट करता है, जिससे वह हर्ट हो जाती है और अचानक दोनों ही सैयन कायोकुन को एक्टिवेट कर देते हैं और लगातार फाइट करते हुए एक दूसरे को पंच मारते हैं। पावर इक्वल हो जाने के कारण दोनों ही बेस फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तभी गोकू कहता है, कमाल है, तुम भी कायोकुन टेक्निक को जानती हो। तभी लेडी गोकू कहती है, बहुत सही, चलो लेवल अप करते हैं और हम सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तभी आसुन और देख गोकू चौंक जाता है। तभी गोकू पर वह अचानक अटैक करना चालू कर देती है। वह लगातार गोकू पर सुपर सैयन फॉर्म में 5-6 हिट कर कामेहामेहा वेव से ब्लास्ट कर देती है और अचानक कहती है, तो अब तुम अपनी असली पावर दिखाओगे? तो और वहाँ से धुआं हटने लगता है और हमें नजर आता है सुपर सैयन गोकू। पर सिर्फ यह गेंजुत्सु वर्ल्ड तक सीमित नहीं होता है, गोकू की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि रियल वर्ल्ड में भी वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख जिराया सेंसेई, नारुतो, किसामे और इटाची सभी चौंक जाते हैं। तभी इटाची कहता है, क्या पावर है, इट्स अनबिलीवेबल। तभी किसामे कहता है, मैं तो बच गया, मैं इस मॉन्स्टर से लड़ रहा था, अब क्या करें इटाची? तभी इटाची कहता है, उन्हें व्यस्त रखो, हमें इस स्ट्रेंजर को कैसे भी पकड़ना यह हमारी प्रायोरिटी है। तभी जिराया सेंसेई कहते हैं,
तुम यहाँ सोच रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी सोच बदलनी पड़ेगी। तभी जिराया सेंचिन ने नेचुरल चक्र को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और यह देख के सामे उन पर टूट पड़ता है। तभी नारुतो अचानक से आकर रसेंगन से उसकी सामेहामेहाडा को ब्लास्ट करता है, रसेंगन। और वह अचानक कहता है, ओए मछली जैसी शकल के। तभी हमें फिर से गेंजुत्सु वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ दोनों सैयन आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी लेडी गोकू गोकू के ऊपर जाकर कामेहामेहा वेव बनाने लगती है, जिसे देख गोकू कहता है, यह तो पागल है। ओए रुको, इस तरह से तुम पूरे प्लानिट को तबाह कर दोगी। मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकता। तभी लेडी गोकू के पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और सडनली वह पीछे देखती है जहाँ गोकू खड़ा होता है और वह कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ करने वाली हो, तुमने मुझे मार ही दिया था। तभी लेडी गोकू कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? तभी वह मन में कहती है, क्या तुम मुझसे कई ज़्यादा ताकतवर है, लड़ाई तो मज़ेदार होती जा रही है। तभी वह यह कहती है, मेरा वार्म अप हो गया। तभी गोकू कहता है, तुम इसे वार्म अप कहती हो, या तो मेरा वार्म अप भी नहीं था, जितना तुम देख रही हो मैं उससे कई ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी लेडी गोकू कहती है, ज़्यादा मत उछलो बच्चे। तभी गोकू कहता है, मुझे तुम्हें लगाम देने की ज़रूरत है। तभी दोनों सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी लाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।